आइए कुछ और गुणन पर आधारित प्रश्न अपन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लगातार दो सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है। अगली दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अगर ऑप्शन दिए हों तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसके ऑप्शन दिए हों तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। लगातार दो सम संख्याओं का गुणनफल, अब सॉरी, अगर ऑप्शन अलग नहीं दिए हैं मान लो, तब आपको किस तरीके से करना है, आपको ये प्रोडक्ट निकाल लेना है। मीन्स 68 और 88 में इस तरीके से संख्याएं अपने को फाइंड आउट करनी है। चलिए इसके ऑप्शन ले लेते हैं, इसके ऑप्शन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 7224 पहला ऑप्शन मान लो, इसका ले लिया अपन ने 7, लेकिन ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा नहीं, सही है, ऑप्शन से नहीं बनेगा। ओके, ये डायरेक्ट ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें अगली दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 68 और 88 के फैक्टर करिए आप, तो कितना आएगा? पहले इसमें 2 3 4 4 4 2, ये कितना हो जाएगा? हम आपको बता रहे थे इसकी क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। ऐसे फैक्टर कि ये संख्या दो कौन सी सम संख्या, लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है। तो इसके लिए फैक्टर करना भी एक तरीका हो सकता है। एक और ट्रिक आ गई दिमाग में, इसको देख लीजिए। 68 और 88 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। अभी आपको स्क्वायर रूट पढ़ाए नहीं गए हैं, या लोग आप जो जानते हैं तो अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो ये लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा। और अगर स्क्वायर रूट, अगर इसीलिए मेरा दिमाग इस पर नहीं गया था, पहले शुरुआत में फैक्टर पर गया था। हम दोनों तरीकों से इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो ये फैक्टर में पेयर बनाए जाते हैं और ये पेयर का स्क्वायर पढ़ा जाता है, ये हो जाएगा 64। इसका डबल यहां लिख दिया जाता है, और इन दोनों को जब घटाते हैं तो कितना आ गया? 4 और 88। फिर ये 16 इधर लिख लिया जाता है, यहाँ इनटू का साइन बना दिया जाता है, और 1/1, जैसे 1 इधर किया 1 इधर किया तो 161। फिर 162 और 2 तो कितना आएगा? 4 12 163 339 8। तो आप देख रहे हैं कि जब 3 और 3 यहां रखा तो 489 हो गया। चूंकि यहाँ 488 है तो हम यहां कहां तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। 82 और 82 तक जैसे ही गए तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ क्या आएगा? 324। तो हमें ये पक्का पता चल गया कि ये संख्या 82 के स्क्वायर से थोड़ा आगे है। किससे आगे है? 82 के स्क्वायर से थोड़ा सा आगे है। तो 82 और 84 के स्क्वायर के बीच में है, या कंप्लीट स्क्वायर होगा। मे बी कंप्लीट स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दो सम संख्याओं का गुणनफल है। 2 और 4, 4 दूनी 8, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहां देखिए, तो हमने देखा 82 और फिर अगली वाली संख्या क्या ले ली? 84। चेक कर लिया हमने तुरंत, यहां से हमने पहली संख्या निकाल ली। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पहली संख्या क्या होगी। अगर ये वाला मेथड आप अपनाते हैं, फिर से आप कैंसिल आउट करेंगे, मान लो कितना होगा? 1 7 2 2, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 8 6 6 2, कितना होगा? 4 3 3, 7 से काट दीजिए आप इसको, 7 से तो कितना होगा?
कहीं गड़बड़ हो रहा हो तो। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे, देख लेना इसको, 2 से कैंसिल किया 3 4 4 4 क्लियर है। 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 2 2 ठीक है। 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12 सही है। फिर 2 से काट दिया आपने तो कितना हो गया, 2 से काट दीजिए 4 3 और 3 ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हमें इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं 12 से 84 और इसके क्या हो रहे हैं 41 से भी नहीं कट रहा है। फैक्टर में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है ना। यहां देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, 2 8 16 और एक बचा 2 6 12, यहां एक आएगा। ओके, अब यहां सीधा हम 7 से या 3 से, कितने से 8 और 1 6, 3 से कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट 7 से काट दो। 7 से देख लेते हैं, 1 और 7 दूनी 14 और 7 21, फिर से देखना ठीक है। और यहाँ 3 से काट दो, दिख रहा है 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब इसमें गुणा भाग करना पड़ेगा, ये लंबा हो रहा है, 21 दूनी 42 और ये 7 21 दूनी 84, देखो 21 चौक 84 ठीक है। तो आप इस तरीके का अगर पैटर्न अपनाते हैं तो ये पैटर्न थोड़ा लंबा जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अब आपको इसके लिए सबसे बेस्ट पैटर्न कौन सा रहा कि अगर आपको इसकी पहली संख्या निकालनी है 6 8 8 8, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए। जैसे ही स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास किया तो ये 82 तक तो पहुंच ही गया और फिर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे तो वो अभी लगभग बड़ी संख्या आ रही है तो 82 के आसपास ही रहेगा, फिर दशमलव में जाएगा। तो 82 के आगे अपन ने डायरेक्ट ट्रिक से पूरा नहीं हल करेंगे और इसको 82 पहले मान लेंगे, देखते हैं 84 करके पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 दूनी 8 क्लियर है, यूनिट डेट आ गई 8 चौक 32 ओके, 8 दूनी 16 और 8 64 1 65 8 8 8 और अब क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि पहली संख्या है 82 और दूसरी संख्या है 84 और इनका गुणनफल है कितना 6 8 और 8। अगली दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अगली दो लगातार, तो अगली दो लगातार कौन सी होंगी 86 86 और 88। बस आप इनका दोनों का गुणनफल कर देंगे तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से इसका इंटू कर सकते हैं 86 इंटू 80 प्लस 8 करके कर दीजिए और डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने देख लिया अगर फैक्टर में से कर रहे थे तो बहुत सारा टाइम उसी में निकल रहा है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक अपनानी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जैसे 6 इंटू 6 T6 6 का इंटू करना है। अब ऑप्शन को देखिए, अगर ऑप्शन इजी है, कभी ऑप्शन इजी होता है कभी ऑप्शन कठिन हो जाता है। यहां हमारा ऑप्शन क्या है 2 6 3 7 3 6 और आगे भी आप देख लीजिए, केवल पहले में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और यहां 6 का 6 से इंटू किया तो 36 और 6 का फिर 6 से इंटू किया तो 216, यानी कि इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा और पूरे में कहीं में भी 6 नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डायरेक्ट या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। हमारा 50-50% पे पहुंच गए। कितने पे पहुंच गए 50-50% पे पहुंच गए। अब क्या हम डायरेक्ट इसको लगा दें या इसको लगाएं?
अगर यहां पर भी कोई ऑप्शन दिया होता, कोई और उसकी यूनिट डिजिट दी होती, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि वहां दे रखा है नल। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो कितनी बार इंटू करें, थोड़ा अपना दिमाग इसमें एप्टीट्यूड जो भी अभी तक अपने ट्रिक्स अपनाई है उनका यूज कर लेते हैं। जैसे 6, 66 और 66, पूरे इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया। 6 3 बार कॉमन आएगा तो शुरू में हो जाएगा 216, 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, यहां 6 की जगह 1 बचेगा, यहां 66 की जगह 11 बचेगा, और यहां तुम्हारा हो गया, यहां से क्या होगा 216, और इनका जब आपस में इंटू करेंगे तो ये इंटू भी आप ट्रिक से कर दीजिए, इसको 10 + 1 करके जब आप इसको हल करेंगे 216 तो क्या होगा 1 2 2 1 आएगा इसका। और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नहीं होगा, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 12 इंटू 200 प्लस 16 के टेबल तो आपको इजी वे में याद हो ही जाते हैं, 16 तक, हम तो 50 तक की बोलते हैं। तो डायरेक्ट 200 का इसमें इंटू कर दिया आपने, तो 00, 2 का इंटू करना है बस, 2 4 4 2, और 16 का इंटू करना है और ऐड करना है। 16 का 1 में किया, हासिल आ गई 16 का 2 में किया, 16 दूनी 32 1 33, और 16 दूनी 32, और 1 सॉरी 3 35, ओके, 16 1 16 और 3 19, यहां हो गई 6 3 7 9 4 13, और 4 1 5 1 6 और 2, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ उन्होंने बनाया क्योंकि डी में उन्होंने नल लिख दिया, ठीक है। और अगर नल नहीं लिखते, मान लो यार इस तरह से कोई एक संख्या होती 2 6 5 7 8, इस तरीके से हो जाता तो हमारा पहला ऑप्शन इजी वे में हो जाता, हम यूनिट ट्रिक्स का उपयोग करते। लेकिन अब हमें यहाँ क्योंकि नल दिया था तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। अब कोई सोच रहा होगा सर ने ऐसा क्यों किया, अगर डायरेक्ट इनटू आप कर सकते हो तो आप डायरेक्ट इनटू करना, कुल मिला के आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमने अप्रोच बताई है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वह संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुणा करने पर गुणनफल संख्या से 196 बढ़ जाता है। क्या हम इसमें एमसीक्यू का यूज कर सकते हैं? क्या एमसीक्यू का यूज करना ज्यादा अच्छा है या अलजेब्रिक मेथड का यूज करना ज्यादा अच्छा है? इसमें हम चेक करते हैं पहले। चलिए, वह संख्या मान ली आपने x, पहला हम मेथड लगा रहे हैं, जिसे 15 से गुणा कर दिया, तो गुणनफल 15 से गुणा करने पर गुणनफल संख्या से 196 बढ़ जाता है, जो भी संख्या है। तो इधर आया 14x इक्वल टू 196, और इससे कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो गया, तो डायरेक्ट आंसर अपना क्या आ गया 14 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं कि 14 इंटू 15, 15 से अगर 14 में इंटू किया तो कितना आ रहा है, 15 चौक 60, 15 एक 15 और 15 6 21, 210 आ रहा है, ठीक है। और संख्या क्या है वो 14, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 196। आप चाहे ये वाला मेथड अपना सकते हैं या डायरेक्ट ये वाला मेथड, तो इस समय ये वाला मेथड जो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करोगे? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल 1092 है। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। योग और अंतर दोनों में 42 का डिफरेंस है। तो योग x प्लस वाई, डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 42। ठीक है, यहां अपन समझेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 42। x से x कैंसिल हो गया, बाई और बाई 2 42, और यहां से ये आंसर या बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 21, यानी हमें बाई की जो वैल्यू मिली वो मिली 21। ठीक है, अब हमें एक संख्या निकल गई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि माना x और y दो संख्या थी, इन दोनों का गुणनफल ये है। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है। चलो एक तो अभी निकला है 21, अब 21 इंटू x इज इक्वल टू 1092। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या इसके डिवाइड में आ जाएगी। आप 21 की टेबल अगर अच्छी तरह से जानते हैं तो इसमें डायरेक्ट कैंसिल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 21 पंजे 105, कितनी बची 4 और 2, 21 दूनी 42, यानी कि एक संख्या आपकी आई 52। अब आप ऑप्शन में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, लगातार दो सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है। इसको जब हमें इसकी दो संख्याएं जब मान लो अगर याद करनी होती तो हम क्या करते, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं था, ऑप्शन में तो ये है अगली दो लगातार संख्याओं का गुणनफल देगा वो। तो हमने क्या ट्रिक अपनाई, स्क्वायर रूट वाली ट्रिक अपनाई। कहां तक हम पहुंच रहे हैं उसके स्क्वायर रूट में हम कहां तक पहुंचे, तो उसको 82 तक पहुंच गए, यानी कि तो पहली संख्या मान ली हमने 82 है, तो दूसरी हमने क्या मान ली 84, दोनों का इंटू करके देख लिया, मैचिंग हो गई। तो 84 और 82 का भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ 86 और 88। ओके, फिर ये गुणनफल भी आपने देखा जिसमें हमने इसमें 6 कॉमन लिया, इसमें से भी 6 कॉमन लिया, इसमें से भी 6 कॉमन लिया, और जो अपना मेथड अपनाया ये इसमें एल्जेब्रिकल मेथड लगाया, इसमें भी हमने एल्जेब्रिकल मेथड लगाया। चूंकि अभी अपना एल्जेब्रा स्टार्ट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन लग रहे हो। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चन गुणन के आधार पर। पहला क्वेश्चन है 9863 इंटू 99। हम क्या करेंगे, 9863 इंटू इसको 99 को इस तरीके से लिख लो 100 माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको 9863 और इसको 00 इधर लिख दिया। जब इसमें 1 का इंटू करेंगे तो यहां से घट जाएगा 9863, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वो सॉरी घट जाएगा। तो 3 4 और तुम्हारा ये कितना बचेगा, घटाते चलिए आप लोग साथ साथ में। 12 पहले से बच गया, 9 हो गया, 13 में से 9 गए तो फिर 4 और यहाँ 15 पहले से रह गया था, 15 में से फिर से 9 गए तो 6 7 9। जोड़ के देख लीजिए आंसर एक बार फिर से, 9 8 6 3 3 3 सॉरी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर जो भी आएगा क्या होगा, 00 लिखकर और उस संख्या को घटा दिया जाता है। ठीक, यहां पर क्या होगा 985 इंटू 993। इस संख्या को आप इस तरीके से
सॉल्व करोगे 985 इंटू 993 को कैसे सॉल्व करोगे आप? 985 इंटू, इसको इस तरीके से अगर लिख लें तो 1000 माइनस के 7। आप डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 993 को 993 को अपन ने 1000 माइनस 7 लिख लिया, 1000 माइनस 7। यहां क्या हो जाएगा जब इसको आगे बढ़ेंगे, इसमें 985 000 आ जाएंगे और घटेगा क्या? 7 × 35, हंसला की 3, 7 × 8 56, 56 और 3 59, हंसला की 5 और 7 63, 63 और 5 68। एक बार इंटू करके फिर से देख लेना। 7 × 5 35, 7 × 8 56 और 3 9, 7 63 और 5 68। इसको घटा दीजिए तो 5 ऑलरेडी आएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 0, कितना होगा? घटाइए, आपस में घटा दीजिए, कितना होगा? 10 में से 5 गई तो 5, इधर कितनी हो गई? पहले ही एक हासिल इधर बढ़ा देते हैं, तो 10 में से 0 गई तो 5, और फिर 10 में से 9 गई तो 1, और 15 में से 7 गई तो 8, और 7, और कितना होगा? 9। ठीक, तो आप इनको ऐड भी करके देख सकते हैं, तो आंसर ये आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करके देख दीजिए। 5 और 5 10, 9 और 1 10, है ना? इस तरीके से आप इसको आंसर जो भी हो आपको घटा के देख लेना। यहाँ 2 आ रहा है कि 1 आ रहा है? 2 आ जाएगा, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है? घटाना है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 1000 का होल स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर। तो कोई इसका स्क्वायर लिखेगा, तो इसका स्क्वायर लिखेगा, चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब इसका आप यूज करेंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ये 1000 माइनस 999 इंटू 1000 प्लस 999। जब इन दोनों को घटाया तो ये तो 1 बचा, और इन दोनों को जब जोड़ा तो कितना हो रहा है? 1999। ये आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? यहां क्या है? 4 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900। तो ये डायरेक्ट छोटा है, तो कितना आ गया? 1600 में से 900 गए तो 700 इक्वल टू 10 इंटू एक्स। ऐसे काट दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आई? अब आप देख लीजिए, गुणा का यूज होने लगा, आपका प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, हम यही घूम रहे हैं, और ये बेसिक्स है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन ही मेन चीज है। कैलकुलेशन में अगर गलती हुई, जैसे कई बार घटाने में गलती हो जाती है, अभी गलती हो गई थी घटाने में। ठीक, तो जब हमसे गलती हो रही है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक माइंड में धीरे धीरे अब आप प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, तो ये गलती के चांस थोड़े कम होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियां आपसे बिल्कुल एकदम नहीं होंगी, गलतियां तो होंगी। अब अगर आप पढ़ाओगे तो गलतियां तो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। हर वीडियो में लगभग मैं आपको 12, 14, 15 क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। हो सकता है पहले के उस वीडियो में
कम क्वेश्चन हुए हो, लेकिन उसके साथ थ्योरी होगी। पहला क्वेश्चन आप देखिए, 7 डबल 7 फिर 777 फिर 47, इन सब का सम निकालना है। तो एक तरीका तो आपका क्या है, ऑर्डिनरी तरीका क्या है, 7 7 7 7 फिर 7 7 7 फिर 7 फिर 7 और यहां 7, ये भी सही है। 7 चौक 28, हंस लगी 2, 7 ती 21 और 2 23, हंस लगी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, हंस लगी 1। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर अपन इस तरीके से करना चाहें, मान लो इस पूरे में से 7 कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, देखो 7 कॉमन ले लिया और यहां से लिख लो पहले 1 1 1 फिर 1 1 फिर 1 1 और 1, और जब इनको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, 4 3 2 1, यानी कि 7। देखना 7 का डायरेक्ट इंटू कर दो, 7 चौक 28, 7 ती 21 2 23, 7 दूनी 14 2 16, 7 1 7 1। आपने क्या देखा कि 1 2 3 4, क्या रहा है, 1 2 3 4, 4 टर्म थी, 4 टर्म थी अपने पास, 1 2 3 4 और 7 7 7 आ रहा था, तो अपने क्या कॉमन ले लिया 7 और डायरेक्ट कितना का इंटू करते हैं 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे आधारित है, चेक कर लेते हैं। क्या पूरे में से 6 कॉमन ले लिया, क्या यहां 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 5, चेक कर लेते हैं आप। 1 2 3 4, क्योंकि ये कहां तक, एंड तक नहीं है, तो हो सकता है 1 2 3 4 5 नहीं आए। अगर ये यहां तक होता, कितना होता 66 तक, 66 के बाद 6 भी आना चाहिए था, और फिर टर्म्स कितने हो जाते 1 2 3 4 5, तब तो क्या होता 1 2 3 4 5 हो जाता। अभी चेक कर लेते हैं कि यहां तक कितना बनेगा, क्योंकि आपने क्या कॉमन ले लिया है 66, 1 2 3 4 5 पहले में है, 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2, तो डायरेक्ट 1 2 3 4 हुआ यहाँ, 1 2 3 4 यहां पर भी हुआ, 1 2 3 इधर हुआ, 2 इधर हुआ और 1 इधर हुआ। ठीक है, तो यहां फिर आपको इस तरीके से इस टैक्टिक्स को जोड़कर, मतलब ये 1 1 को जोड़कर तुरंत यहां लिख देना है और 6 का इंटू कर देना है। अगर ये संख्या 6 तक जाती है, यहां लास्ट तक यूनिट डिजिट तक जाती है, या तो शुरू 1 डिजिट से चालू हो 5 डिजिट तक जाए, तो इस केस में ये कहां तक जाएगा 1 2 3 4 5 तक चला जाएगा, और डायरेक्ट आप 5 का इंटू कर देंगे बजाय इसको जोड़ने की। 1 2 3 4 5 लिख दिया, 6 5 30, 6 चौक 24, और जो भी आपका इंटू होगा कर लोगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर आधारित। अगर 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 प्लस 4 8 इस तरीके से अगर लिखा है, तो आप सिर्फ 8 कॉमन ले लीजिए और डायरेक्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से, और आपका जो भी इंटू में आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको अगर ऑर्डिनरी मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जा रहा है। ब्रेक करने पर हमने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 852 इंटू इसको 400 प्लस 12 लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ 4 की टेबल पढ़नी पड़ेगी और 12 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, यानी कि डायरेक्ट दे दीजिए, डबल जीरो इधर लिख दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 5 20, हंसला की 2, 8 चौक 32 2 34, ये लिख लिया। 12 दूनी 24, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, 12 पंजे 60 और 2 62, 6 हंसला गया है, 12 96 96 और इधर 12 पंजे कितने थे 60, 2 62 और 96 96 और 6
जो भी हो, कितना 102, यहाँ लिख सकते हैं आप 102, और इनको ऐड कर दीजिए, वो आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए अब हम कैसे धीरे धीरे प्लस से स्टार्ट किए, माइनस से स्टार्ट किए, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कभी बीच में कोई हायर क्वेश्चन आ जाता है, कभी लोअर आ जाता है, ठीक है, तो आप उनको हल करते रहिए। अभी हम गुणन पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ ट्रिक्स भी बताई थी आप लोगों को, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बताई थी, कुछ थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह संख्या 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ है 180 से कम थी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को जब हल करेंगे, सॉल्यूशन को आंसर नंबर 1 डाल लेते हैं। माना की संख्या क्या है, x है। माना की संख्या है x। अब क्या कह रहे हैं वो कि किससे गुणा किया जाए, 11 से गुणा किया जाए, तो किससे अधिक हो जाती है, 180 से अधिक हो जाती है। यानी कि प्रश्न के अनुसार मीन्स हमने x में किसका गुणा कर दिया, 11 का, और किससे अधिक हो जाती है, 180 से अधिक हो जाती है। यानी कि इसमें से 180 को घटाएं क्योंकि ये बड़ी हो गई, कितनी अधिक हो जाती है कि प्रारंभ में वह 180 से, आरंभ में 180 से कम थी, जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी संख्या। समझ में आ गया कि संख्या में 11 का गुणा कर दें तो 180 से अधिक हो जाती है। कितनी अधिक हो जाती है, जितनी कि वह आरंभ में 180 से कम थी, तो 180 से इसको घटा दिया। अब इसमें एल्जेब्रिकल जो रूल है वो लगा दीजिए, x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 11x प्लस x इक्वल टू 180 प्लस 180, ये मिलके हो जाएंगे 360। दिस इम्प्लाई दैट 12x इज इक्वल टू 360, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ जाएगी। इसको वेरीफाई कर लीजिए जी, आंसर हो गया आपका। वेरीफाई कैसे किया जाएगा कि इसमें 11 का इंटू किया जाएगा, तो 11 का इंटू 30 में किया गया तो कितना आया, 330, और 180 से कितना ज्यादा आया जी, ये देख लो 150। यानी कि जो इंटू करने पर जो 330 आया, अगर हम हमारे पास ऑप्शन दिए हो तो ऑप्शन में से भी इजी वे में कर सकते हैं। 150 बचा, और यहां पर भी x की वैल्यू कितनी है, 30, तो अगर हम 180 में से अगर 30 को घटाएं तब भी हमारे पास क्या बचेगा, तो 100 वेरीफाई हो गया ये कि 11 इंटू एक्स, और x की वैल्यू यहां रख दी तो 330, और 330 को 180 में से घटाया तो 150, इधर भी 150 आ रहा है, उधर भी 150 आ रहा है। तो कभी जरूरी नहीं है क्वेश्चन को बदल दें, तो ये भी पूछ सकते हैं कि वो कितनी अधिक हो जाती है, उसका आंसर निकालें, तब 150 है। अगर संख्या का पूछ रहे हैं तो संख्या का आंसर है 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, एक संख्या को 2 गुणा कर दें, उसमें 9 जोड़ दें, यदि परिणाम को 3 गुणा कर दिया जाए तब परिणाम 75 हो जाता है। ये अब आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये गुणन पर आधारित प्रश्न है। तो इसको किस तरीके से है, जैसे माना की संख्या x है, अपन इस तरीके से मान लो, माना की संख्या x। अब अपन जो कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो अपन ये नहीं करना है, सीधा सीधा संख्या क्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हो आप, एक संख्या को मान लिया x, 2 गुना कर दिया जाए, लो कर दिया 2 गुना, उसमें 9 जोड़ दिया जाए, लो 9 जोड़ दिया, यदि परिणाम को, जो परिणाम आ गया
उसको 3 से गुणा कर दिया और तब वो कितना हो जाता है 75 हो जाता है। अब डायरेक्ट यहीं से पहले 3 से इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 25। 2x इज इक्वल टू 25 माइनस के 9, तो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 60 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। तो गुणन पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा बड़े लगते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक बार देख लीजिए। एक संख्या को 2 गुना करके, थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। अब संख्या मान लिया आपने x और इसमें क्या कर दिया 2 का गुणा कर दिया। एक संख्या को 2 गुना करके, ये लिखा है 2 गुना करके, परिणाम में 20 जोड़ दें, जो परिणाम आया है उसमें 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त होता है। कौन सा उत्तर प्राप्त होता है, तो इक्वल जितना उस संख्या को, पहले संख्या थी x और 8, चलो इसको यहां रेड कलर में लिया है संख्या को, तो इधर भी इसको भी रेड कलर में नोट कर देते हैं आपके लिए कि x को, जो भी संख्या है उसको 8 से गुणा करके परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। परिणाम में 4 की कमी माने माइनस के 4। अब क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को तो इधर ले जाइए और 4 को इधर ले आइए। 20 प्लस 4 और जो हो जाएगा 8x और जो हो जाएगा आपका 24 और जो तो हो जाएगा 8x, ठीक है। और इसको आप 20x माइनस की 2, ये छूट गया यहां पर, ओके। तो कितना हो गया ये 24 is equal to 6x, this implies that x is equal to 4, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं और इनको धैर्य के साथ गुणन के, योग के और घटाव के और डिवीजन के रूल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपन अगर पुट करते जाएंगे तो अपने लिए कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जो आपको इदम ज्ञानम से पहले सीट मिली हुई है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। कभी आपको इन वीडियो में या हमारे लेक्चर में कहीं कोई त्रुटि अगर नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, जिससे कि आपके उस समय वो डाउट्स हैं जो भी है आपके रिमूव किए जाएंगे, 100% रिमूव किए जाएंगे। और भी जब समस्या ज्यादा आ रही है तो आप यहाँ 9669122918 पर कॉल करके आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जो हमने आपको दिया है, अदर क्वेश्चन भी अगर कभी हमें फ्री हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इस पे कॉल करके हमको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।